और अब खबरें विस्तार से। खरगोन जिले के ग्राम टोकसर पहुंची मां नर्मदा परिक्रमा यात्रा का ग्रामीणों द्वारा ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया गया। पर्यावरण शुद्ध रहे, मां नर्मदा स्वच्छ हो और सनातन धर्म की संस्कृति का पुनरुद्धार हो, इसी उद्देश्य को लेकर महर्षि उत्तम स्वामी बुधनी से 180 परिक्रमा वासियों के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रहे। यह परिक्रमा बुधनी के औली घाट से 14 नवंबर को प्रारंभ हुई। पूरी यात्रा 3445 किलोमीटर की है, जो मध्य प्रदेश के 16 जिलों से गुजरात के 3 और महाराष्ट्र के 1 जिले से होती हुई 1 मई 2022 को बुधनी के औली घाट पर पहुंचेगी, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भव्य आयोजन होगा। नर्मदा किनारे के हर घाट, हर तीर्थ स्थल पर 180 लोगों का जत्था नमामि देवी नर्मदे का जयघोष करते हुए चल रहे हैं। यात्रा जहां भी रात्रि विश्राम करती है, वहां स्वामी के मुखारविंद से नर्मदा पुराण का वाचन होता है। उसके बाद त्रिवेणी का रोपण किया जाता है। यात्रा में मुख्यमंत्री के भाई नरेंद्र सिंह चौहान भी शामिल है। परिक्रमा यात्रा का खरगोन जिले के टोकसर पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान स्वामी जी ने मां नर्मदा में जल अंजल कर पूजा अर्चना की एवं आरती के बाद भजन गुनगुनाया। निमाड़ की गौरवशाली अतिथि सत्कार की परंपरा के अनुरूप स्वामी जी और परिक्रमा वासियों का भावभीना स्वागत संस्कार किया जा रहा है। पदयात्रा में शामिल 180 पदयात्रियों में 41 महिलाएं भी शामिल है। सनावत से आसिक अली की रिपोर्ट। को लेकर लगातार आपकी यात्रा चल रही, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पर्यावरण शुद्ध रहे, नर्मदा दूषित न हो, हमारे सनातन धर्म को वापस पुनरपि समाज के अंदर जो मूल रूप है उसका संदेश दिया जाए, इसी को लेकर हम मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। ये स्वामी जी कितने दिन तक चलेगी ये यात्रा? ये अभी 1 मई तक यात्रा चलेगी। 14 नवंबर से शुरुआत हुई और 1 मई में समापन है। मैं सभी देशवासी सभी को आह्वानित करता हूँ कि 1 मई को पूर्णाहुति है। मुख्यमंत्री महोदय भी रहेंगे उस पूर्णाहुति में, सभी गणमान्य नागरिक रहेंगे। मैं आप सभी को 1 मई को निमंत्रण देता हूँ। स्वामी जी कहाँ से स्टार्ट हुई है यात्रा? ये बुधनी विधानसभा, हमारे मुख्यमंत्री की विधानसभा से, जहाँ लोग औली घाट है, उस औली घाट से शुरुआत हुई है। स्वामी जी कहाँ समाप्त होगी ये औली घाट में समापन वापस? कितने दिन का है समय साहब? ये सब पूरा 180 दिन की यात्रा है, उसमें से 90 दिन पूरे हो गए जी। अगला पड़ाव कहाँ पर है? अगला पड़ाव ओंकारेश्वर में है। माँ भगवान आज रात्रि का विश्राम वहाँ कोठी में है और माँ ओंकार के नाथ के चरणों में रहते हुए आज और कल दिन भर हम लोग वहीं रहेंगे। आप भी पधारे। सत्संग है, संत सम्मेलन रखा है छोटा सा। कोरोना काल के कारण बड़ा सम्मेलन रखा था, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए उसको थोड़ा लघु कर दिया, तो आप सभी उसमें निमंत्रण है जी। आप लगातार यात्रा करें, नर्मदा की क्या स्थिति और किस जैसी दशा होना चाहिए? अब सभी को बिगाड़ने का काम मनुष्य ने किया है। जब तक मनुष्यों में जागृति नहीं आएगी तब तक पर्यावरणों में जागृति नहीं आएगी। पेड़, पहाड़, नदी, जिसको हम कहते हैं कि हमारे देवता है, भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की परंपरा डाली। इसका मतलब यही है कि कलयुग के लोगों को पहाड़, पेड़, नदी यही अपने भगवान समझकर इसी को भगवान स्वरूप पूजा करना चाहिए। लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व में संदेश और संकेत और सावधान किया है कि भाई सावधान हो जाइए, अगर इसी तरह से चलेगा तो पृथ्वी एक दिन नष्ट हो जाएगी। मैं भी यही कहता हूँ कि आज हम लोग गाँव में जाते हैं तो गंदगी गाँव के बाहर दिखती है, ये अज्ञानता है। आज नर्मदा जी में हम माँ तो मानते हैं लेकिन गंदगी उसमें डालते हैं। मैं सभी से यही कहता हूँ, माँ नर्मदा को देवी स्वरूपा, आप अपने माँ के ऊपर कभी गंदगी नहीं डालते। आप अगर माँ को माँ मानते हो तो किसी भी प्रकार से आप माँ को शुद्ध मत रखिए, लेकिन माँ में गंदगी मत डालिए। इतनी भी अगर सावधानी रखी तो समझना कि हमने वो पारमार्थिक एक कार्य किया कि